वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पीपीएस स्टडी सेंटर 9395 में। आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैथ्स वोट संबंधी जनसंख्या संबंधी बताने जा रहे हैं। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तो हम लोग समय को बिना गंवाते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, कह रहा है किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 वोटों से 9600 वोटों से जीतता है। तो ज्ञात करें कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या और वैध मतों की संख्या। तो देखिए, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिए हैं और 20% जो है अवैध वोट जो है घोषित हुए हैं। तो मान लेंगे कि माना कि टोटल जो वोट होगा कितना होगा, 100 मान लेंगे। माना कि टोटल वोट कितना हो जाएगा, 100। अब देखिए, टोटल 100 वोट है, उसमें से वैध मत कितना पड़ा है, वैध मत कितना पड़ा, तो वैध मत तो 80 पड़ा है। टोटल 80%, क्योंकि 20% जो अवैध हो गया तो टोटल वैध तब कितना हुआ, 80 हुआ। टोटल मान लीजिए 100 हुआ, तो 100 में से 20, ये तो वैध मतों की संख्या हो गया। तो अब टोटल तो वोट है मगर 20 गो अवैध हो गया, तो 20 गो अवैध हो गया तो टोटल वैध तब कितना हुआ मेरा, 80%। तो अब 80 गो हुआ। तो अब कह रहा है कि इसमें जीतने वालों की संख्या, देखिए विनर और लूजर से हम दर्शा दे रहे हैं, तो इसमें जीतने वालों की संख्या कितना है, 70% है। 70% मत प्राप्त करते हैं जीतने वाला प्रत्याशी। तो अब बताइए, टोटल अपने आप में 100 है। अब ये जो 80 वैध मत है तो ये तो पूरा के पूरा 100 हो गया। तो 100 में से पूरा ये जीतने वाला 70% लाया, तब हारने वाला कितना लाया, 30% लाया। अब ये क्या करेंगे, दोनों में गुना कर देंगे, 70 से 80 में और 80 से 30 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 7 56 और 3 8 24। अगर ई 2 गो जीरो आ ई भी 2 गो जीरो, तो 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कटा दीजिए, नो मतलब। अब देखिए, इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना का अंतर होगा, 32 का होगा। कितना का अंतर होगा, 32 का होगा। अब कह रहा है कि वैध का 70% जो प्राप्त करता है तथा 96 वोटों से जीतता है। कितना वोटों से जीतता है, 9006 वोटों से। तो दोनों का अंतर इतना है, आज जितना कितना है, 9600 वोटों से जीतता है। तो 9600 वोटों से जीतता है, तो 1 यूनिट बराबर हम निकाल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 9600 बटा में 32, 32 तिया 96, 300, कितना आया, 300। तो अब देखिए, वैध मतों की संख्या कितनी है, 80 है। तो कुल मतों की संख्या हम निकाल सकते हैं। कुल मतों की संख्या 80 है, तो 80 गुना कितना आया है, 300, 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 8 24,000, 24,000 ई हो गया। अब देखिए, अब का पूछा है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो कुल मतदाता मेरा कितना था, अच्छा कुल तो मतदाता 100 है ना जी, तो पहले हम लोग 100 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 100 तिया 3 पे 4 0, यानी कि 30,000 हो गया। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, वैध मत। तो वैध मत मेरा कितना है, वैध मत 80 गुना 300, 3 8 24, 24,000।
यानी कि वैध मत कितना है 24,000 और कुल जो वोट हुआ मतों की संख्या हुआ 30,000 हुआ। तो ऐसे ही आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। आइए दोस्तों इसी तरह का हम सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। अब 12 सही 1/2% वोट अवैध घोषित किए जाते हैं, ठीक है, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5,600 वोटों से जीतता है। तो बोल रहा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगा। आइए हम मान लेंगे कि कुल वोट कितना है। मान लेंगे कि माना कि कुल वोट कितना है 100 को देने वाला है। कुल वोट देने वाला कितना है 100 को, मगर 20% मतदाता वोटे नहीं देता है। तो 20% मतदाता वोट नहीं देता है तो वो तो 100 में से घटा देंगे। तो 100 में से घटाएंगे 20 तो कितना होगा 80, ठीक है। 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, ठीक है। तो वैध मत अब कह रहे कि 12 सही 1/2% वोट अवैध। आइए देखिए टोटल कुल वोट कितना हुआ 100, तो 20% जो है मतदाता वोट नहीं देता है। तो 20% जब मतदाता वोट नहीं देता है तो कितना अब बचा मेरा 80। अब कह रहा है कि 12 सही 1/2% वोट अवैध घोषित किए गए। तो 12 सही 1/2 अवैध घोषित किए गए। तो इतना का इतना और प्रतिशत का मान 100। तो 80 गुना 12 दूना 24 1 25/2 प्रतिशत का मान 100। 25 चौके 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8 8, दहिया 80 10 आया। अब देखिए तो टोटल मेरा 80 था, वैध मत टोटल मेरा कितना हुआ 80 था। 80 में से इतना अवैध घोषित किया गया। 20 को तो पहले ही नहीं डाला तो 80 को हुआ। 12 सही 1/2% 2 अवैध घोषित कर दिया गया। तो कितना अवैध घोषित किया गया 10। तो 80 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 70। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब 70 में विनर जो है आपका और लूजर, विनर जो है 60% वोटों से जीतता है, 60% वोटों से जीत जाता है। तो ये अपने आप में टोटल 100 है तो 60% वोटों से जीत जाता है। तो लूजर तब कितना लाता होगा 40%। अपने आप में जब ये 100 है तो 100% में से 60% विनर लाया तो लूजर फिर कितना लाया 40%। अब देखिए अब कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएंगे। ये दोनों का अंतर क्या होगा 20%। ये दोनों का अंतर क्या होगा 20%। ये दोनों का अंतर क्या होगा 20%। इन दोनों का अंतर हुआ 20%। तो अब देखिए टोटल मेरा कितना है 70। तो हम लिखेंगे 70 का 20% लिख सकते हैं। कितना वोटों से जीता है तो 5006 वोटों से जीता है। तो 70 का 20% हो गया क्लियर। अब इसे हम क्या करेंगे बना लेंगे 70 गुना 20/100 प्रतिशत का मान 5600। 1 0 1 0 1 0 1 0 तो कितना होगा 7 दूना 14, 14 चौके 56। तो 7 दूना 14 और 14 चौके 7 दूना 14, 14 चौके 56। तो 1% इज इक्वल टू कितना आया
400, डबल जीरो था तो डबल जीरो लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है कि कुल वोटों की, कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। तो कुल मतदाता के कितना था 100 माने थे, तो कुल मतदाताओं की संख्या 100 माने थे, तो 100 गुना 400, तो कितना हो जाएगा, 4 पे 4 गो जीरो, 40,000 हो गया। अब इसी में बोल देता कि कुल वोट देने वाले को बताइए, तो कुल वोट देने वाले में मेरा कितना थे, 80 थे। कुल मेरा वोट देने वाले अगर पूछ देता कुल वोट देने वाले तो 80 था, तो 80 में 400 से गुना कर देते। ठीक है, अब वैध मतों की बोलता कि कितने वैध मत हुआ, तो वैध मतों की संख्या कितनी है, 70 है, तो 70 गुना 400 कर देते, तो कितना हो जाता, 7 28 पे 3 जीरो, 28,000। तो आइए दोस्तों, अब हम इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। आइए दोस्तों, इसी टाइप से एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, कह रहा है कि किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते हैं तथा 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित किए जाते हैं। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। ठीक है, यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। पंजीकृत जो वोटिंग देने वाले थे। तो अब देखिए, हम मान लेंगे कि माना कि कुल मत अपने आप में कितना था, 100 था, 100 देने वाले थे, मगर 10% उम्मीदवार जो थे वोट नहीं दिए, तो वोट नहीं देने वाले मतलब का 100 गो में से 10 गो घटा देंगे तो कितना होगा, 90 गो। 90 जो हुआ वोटिंग नहीं दिया। अब इसमें से कह रहा है कि 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित किया गया। तो वैध मतों की संख्या यहाँ से निकाल लेंगे। तो वैध मतों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 × 11 सही 1/9 और प्रतिशत का मान 1/100। तो देखिए, तो 10 से 10 कटा दिए और 9 से 9 कटा दिए, तो कितना हुआ, 11 बचा। समझ में आया, गलती तो हम नहीं ना कटा दिए। ओहो, 90 का 11 सही कितना है, 11, 1/9 सही। ठीक है, 11 9 99 हा, यहीं पर गलती हो रहा है। 90 × 11 सही 1/9 प्रतिशत का मान 100। तो ये एक लाइन और तोड़ेंगे फ्रैक्शन को, 11 9 99, 99 1 100 बटा में 9 गुना 1/100 कट जाएगा और 10 9 90। तो वैध मतों की संख्या कितना हो गया, वैध मतों की संख्या हो गया आपका 10। तो अब ये जो 10 वैध मतों की संख्या हुआ, अब वोट नहीं डाले तो कितना हुआ, 90। तो हम क्या करेंगे, इस 90 में से 10 को घटाएंगे तब न टोटल हमारे वैध मतों की संख्या होगा। तो वैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा, 80%। वैध मतों की संख्या कितना हो जाएगा, 80%। अब 80% कौची हुआ, मेरा वैध हुआ। 11 सही 1/9% अवैध है। अवैध मतों की संख्या कितना हुआ, 10। तो वैध में से घटा देंगे तो वैध मतों की हो गया, अवैध घटा दिए 10। अब देखिए 80 आया, तो 80% में एक विनर है और एक लूजर है। ठीक है, तो विनर जो है 75% मत प्राप्त करता है। तो अपने आप में हमेशा 100 है, तो 75% ये मत प्राप्त कर लिया, तो तब ये कितना मत प्राप्त किया, 25%। अब दोनों का अंतर निकालेंगे
तो कितना का अंतर होगा? 50% का अंतर होगा ना। और टोटल जो है वैध मतों की संख्या कितना है? 80 है। तो क्या हम 80 का 50% कितना वोट से जीता हुआ है? तो 2000 वोटों से जीता हुआ है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो हम क्या करेंगे? 80 गुना 50 बटा में 100, यहाँ 2000 वोटों से जीता हुआ है तो 2000 वोट लिख देंगे। अब कटा लेंगे अपना 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कटा, और 8 5 40, तो 40 5 200 कट गया, और 1 0 बचा तो 1 0। तो 1% इज इक्वल टू कितना आ गया? 50। 1% इज इक्वल टू कितना आया? 50। तो वोटिंग देने वाले कुल मतों की संख्या पूछ रहा है ना, पंजीकृत मतों की संख्या। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है? 100। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100 गुना 50, तो 5 पे कितना हो जाएगा? 3 0। यानी कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या जो था कितना था? 5000 था। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। आइए दोस्तों कुछ इसी प्रकार के और क्वेश्चन देखते हैं बनाकर कैसे बनता है। देखिए इस बार थोड़ी सी अलग है। कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध घोषित कर गए। 600 वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है तथा 1500 वोटों से जीतता है। तो बोल रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, देखिए मेरे दोस्तों, हम मान लेंगे कि माना कि माना कि कुल मत मेरा कितना होगा? 100 होगा। हम माने कि कुल मत कितना हुआ? 100 हुआ। तो मान लीजिए ना 100x हुआ। अब वोट नहीं दिए हैं, कितना प्रतिशत मतदाताओं ने वोट नहीं दिए? 20%। तो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए, तो हम घटा देंगे तो कितना होगा? 80% वोट देने वाला हो गया। 80% वोट देने वाला हो गया। तो अब कह रहा है कि 600 वोट अवैध घोषित किए गए। अच्छा, 600 वोट अवैध घोषित किए गए, तो वैध मतों की संख्या तो 80 है। तो वैध मत 80 है, इसमें से तब इसको हम क्या करेंगे? 1 से मान के चलते हैं। 1 से माने हैं तो इसमें 600 वोट क्या हो गया? अवैध, मतलब खराब चला गया। अब इसी में क्या कह रहा है कि एक विनर है और एक लूजर है। विनर जो है 75% लाता है, विनर 75% लाता है और 1500 वोटों से जीत जाता है। तो अपने आप में ये टोटल कितना है? 100 है। 100 में से 75 लाया, तो विनर कितना लाया होगा? 25 लाया होगा। ठीक है। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना का होगा? 50% का डिफरेंट होगा। 50% का डिफरेंट होगा। अब देखिए, अब कह रहा है कि इतना का तो इतना लाया, तो हम क्या करेंगे? 80x - 600 का 50% अंतर हुआ तो 50%। कितना वोट से जीता है? 1500, 1500 वोटों से जीत गया। तो अब क्या करेंगे? इसे कटाएंगे। 80x - 600 गुना 50 बटा में प्रतिशत का मान 100, 1500। देखिए 0 से 0 कटेगा, 5 तिया 15, 1 0 था, 1 0 हो गया। अब भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हम लिख देंगे
80x माइनस 600 बराबर 3 पे 2 जीरो, 30 पे 2 गो जीरो, 30 पे 2 जीरो हो गया, भागा में था इधर आके गुणा में हो गया। अब देखिए माइनस में 600 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 80x बराबर 3000 प्लस 600, तो कितना हो जाएगा 3600। 80x x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600 बाई 80। देखिए 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा तो कितना होगा 8 चौके 32, 8 पाँचे 40, x इज इक्वल टू 45 आ गया। तब कह रहा था क्या पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, पंजीकृत, तो पंजीकृत कितना मतदाता है मेरा 100 गो है, 100x 100 गुना 45, यानी कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना था 4500। आइए दोस्तों अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने जो है वोट नहीं डाला और 2500 वोट अवैध घोषित हुए, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है तथा 200 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए मानेंगे कि माना कि कुल मत, माना कि कुल मत मेरा कितना होगा 100x मान लेते हैं। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो 10% मतदाताओं ने नहीं डाला तो 100x में से हम 10 घटा देंगे तो कितना होगा 90x। समझ गए होंगे। अब कह रहा है कि नहीं डाला तथा 2500 वोट अवैध घोषित हुए। अच्छा 2500 अवैध घोषित कर दिए तो 2500 से इसमें से घटा देंगे वैध मतों में से, क्योंकि अवैध घोषित कर दिए हैं तो 2500 वैध मतों में से घटा देंगे। अब इसमें किया क्या है ये वैध मत हो गया। अब इसमें से किया का एक विनर है और एक लूजर है, एक जीतने वाला है और एक हारने वाला है। जीतने वाला कितना प्रतिशत लाया है 55% लाया, तो अपने आप में ये टोटल देखिए 100 है, तो अपने आप में जब ये 100 है 100 में 55% लाया तो अब कितना प्रतिशत बाकी रह गया 55%, तो 55% जो आया वो हारने वाला का था। तो अब दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे, तो दोनों का अंतर कितना का होगा 10% का होगा, दोनों का डिफरेंट कितना का होगा 10% का होगा। अब देखिए अब मेरा क्या है कि वैध मत जो है 90x माइनस 2500, अब इतना का कितना अंतर आया है 10%, और कितना वोटों से जीता है 200 वोटों से जीता है, 200 लिख देंगे। अब इसे कटाइए 90x 2500 चल नहीं रहा है। अब देखिए 10 होगा, प्रतिशत के मान 100, यहाँ पर 200, 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या होगा 90x माइनस 2500, ये भागा में है तो n गुना में जाएगा, तो 200 गुना 10 क्या होगा 90x माइनस 2500, ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा। चलिए ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 2000 प्लस 2500, 2000 प्लस 2500 होगा। तो अब देखिए हम लोग जोड़ेंगे तो 90x कितना होता है 2 2 4 1 5, 4500, ये गुना में है, इधर जाएगा भागा में, 90 0 से 0 कटा, 9 5 45, 0 का 0 50 आया। तो बोल रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ओहो
तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है 100x। हम क्या करेंगे 100 गुना x के मान आया 50, तो कितना हो गया 5000। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मेरे दोस्तों कितना हुआ 5000 हुआ। तो मेरे दोस्तों अगर मेरा वीडियो पढ़ाया हुआ पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें।